मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। इस वक्त हम लोग बड़गांव आए हुए हैं, जहां पर बड़गांव के एक कद्दावर शख्सियत पन्नालाल जी शर्मा साहब का जन्मदिन है। 85वां जन्मदिन है। हाँ जी। और सरपंच भी रहे जनसंघ के जमाने से जी। बीजेपी का निर्माण भी देखा, सब कुछ देखा। बीजेपी के दो बस लेके गया था जी 1980 में जी। मुंबई में अधिवेशन हुआ था जी। हम सबको कहा था भाई सभी कार्यकर्ताओं को पहुंचना है। मैं भी एक बस यहाँ से लेके गया था जी। उस बस में 55 लोग थे हम जी। और अधिवेशन हुआ तब अटल जी ने भाषण दिया था, अगली बार तो लोकसभा में बहुमत से आएंगे हम, 2 सीट जीत के आए थे जी। उसके पश्चात फिर आज देख रहा हूँ मोदी राज है। मोदी है तो मुमकिन है जी। मैं जनसंघ के जमाने का कार्यकर्ता आपके सामने बोल रहा हूँ जी। 1962 में जोसिंह जी दाई जी, जोसिंह जी नाम सुना आपने? अरे बिल्कुल सुना, चंद्रगुप्त जी के पापा। हाँ जी, जी। लेकिन उसका परिचय पूरा दूं मैं आपको। जोसिंह जी एमएलए कब बने और कैसे बने थे? जी। जिला प्रमुख थे रोशनलाल जी सेवक। कांग्रेस का एक छत्र राज था, वारपन से लगाकर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कांग्रेस के हुआ करते थे। उस टाइम जनसंघ का टिकट मिला जोसिंह जी दाई जी को। एक लाल मोटरसाइकिल, एक खाक में माइक हुआ करता था उनको टिकट मिला। उसके बाद में फिर वो ग्रामीण की सीट थी उदयपुर की, उससे वो चुनाव लड़े। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे, सेल टैक्स में जमादार थे, वो अंदर ही अंदर जनसंघ का काम करते थे। तो पता चल गया रोशन जी को, उनका राज था, उनकी चलती थी। तो उन्होंने मेरे पिताजी को गाड़ी लेके आ रहे थे और वो नौकरी जा रहे थे, गाड़ी के सामने जीप खड़ी कर दी। उनका पास तो जीप थी, हमारे पास साइकिलों की किसी मेरे पिताजी के पास जो साइकिल थी, एक दोस्त था नाथूलाल जी पंडित, दोनों के पार्टनरशिप में थी। दिन वो नौकरी जाते तब तो वो चलाते और सुबह शाम वो उनके पार्टनर चलाया करते थे। हेरक्लूस साइकिल हुआ करती थी। वो साइकिल से ऑफिस जा रहे थे, रोशन जी ने जीप सामने खड़ी कर दी। ए नारायण रुक जा। नारायण जी हिल गए पूरे, इतना बड़ा आदमी मेरे को कहा तो पता नहीं मेरा क्या होगा। साइड में खड़े हो गए, तू गड़बड़ कर रहा है मेरे सामने, क्या होती है झंझट फंजंग? कांग्रेस का एक छतराज है, फालतू बात नहीं करेगा, अगर कल मैंने सुन लिया तो कोटड़ा भेज दूंगा। तो गरीब आदमी थे, छोटे आदमी थे, सामान्य आदमी थे। धीरे धीरे साइकिल लेके ऑफिस गए, ऑफिस जा करके बैठे। वो ठंडे थे हमेशा, वो घर हुआ हमारे घर में हुआ करे, कुछ घरों में हुआ थे। तो उन्होंने ठंडे बैठे थे। तो कच्छारा साहब उनके उदयपुर जिला के सेल टैक्स से ऑफिसर थे, सेल टैक्स से कच्छारा साहब ऑफिसर हुआ करते। उन्होंने कहा जमादार ठंडा कैसे है यार, ये तो गर्म आदमी है। बुलाया जमादार जी आओ। तो जमादार जी ने कहा साहब मेरे साथ एक वाक्य हुआ है। कि क्या हुआ? कि रोशन जी और जोसिंह का चुनाव हो रहा है, 4 दिन बाद वोटिंग होंगी और मुझे कहा कोटड़ा भेज दूंगा, तो साइलेंट रहना, तेरे ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कच्छारा साहब ने कहा छोटे लोग ऐसी बातें करते हैं, जोसिंह जी का दिल बहुत बड़ा है, जनाबार तो चिंता मत कर, 4 दिन बाद देखना रिजल्ट ही कुछ और आएगा। वो पढ़े लिखे थे, पूरे जिले के उदयपुर जिले के सेल टैक्स ऑफिसर थे कच्चर साहब। तो 4 दिन बाद जैसे रिजल्ट निकला, अफसर के पास पहले सूचना आती है जमादार को बुलाओ, जमादार को बुलाओ। जमादार को बुलाया, अरे नारायण जमादार साहब, वो मैंने कहा था जो सच निकला क्या, जोसिंह जी जीत गए और रोशन जी हार गए जी। उस जमाने के हम जोसिंह जी के 4 आने के कार्यकर्ता हैं, जोसिंह के जमाने के 4 आने के कार्यकर्ता हैं। तब से आज तक पंचायत समिति 30, हमारी पंचायत समिति बड़गांव में 30 मतलब पंचायतें हुआ करती थी। ये देलवाड़ा, किसोली, घोड़च, नेरज, बिलोता, कालीवास, ये सब पंचायत में बड़गांव में हुआ करती। तब जब मैं जाता था चुनाव कर में, हीरालाल जी कटारिया ले मेरा स्कूटर लेकर के आते थे, मेरे को कहते तैयार रहना, मैं सड़क पे तैयार रहता था, मुझे पीछे बिठा देते थे। हम शाम सुबह निकलते थे अपनी पार्टी के सब कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, शाम को आए थे तो हमारे शरीर पे इतनी मिट्टी हुआ करती थी, पगडंडी थी, डम्बर रोड की मिट्टी सब धोई है ना भाई जी है, पहले आना भी धन्यवाद कर दो, आंटी जी को धन्यवाद करो। धन्यवाद तो दोगे तभी मैं चल रहा हूँ, आगे भी 4 साल इसकी वजह से जिंदा रहूंगा। 4 साल क्यों, 15 साल आगे तो आप जोरदार जीवन जीवना माने। उसके बाद चुनाव आया, 64 या 65 में चुनाव आया। तो हमारे यहाँ 2 कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे बड़गांव में, नाथूलाल जी पंडित जी और गोपीलाल जी पंडित जी बेदला से। तो चुनाव लड़े, मुझे मौका मिल गया, मैं जीत गया, वो हार गए। फिर आया जनता पार्टी का राज, मैं जनसंघ का भी अध्यक्ष रहा हूँ। आपको बताऊँ, आप जब पैदा ही नहीं हुए थे घिरवा जनसंघ हुआ करती थी उस टाइम। कौन बनता, जिसका दम होता है ना वही जनसंघ का काम करता था, एरे फेरे से साइड पे हो जाया करते थे। तो उसके बाद जनता पार्टी का राज आया, जनता पार्टी वालों ने भी मुझे सहयोग किया और कहा तो पुराना साथी है, इसको चला दो। चुनाव जीत गया। उसके बाद आपको पता है 90 हुई, 90 में। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये घर में गई नेतागिरी नहीं पता करेंगे? आप बताओ। पर सेवा यही की थी।
येतात वाह वाह ये मंदिर सेवा केली, जनता सेवा केली जी या केली. जी भट्ट साहब ये बहुत सुंदर अवसर है। इस अवसर पर पुराने कार्यकर्ताओं को याद करना पन्नालाल जी वैसा की जीवन शैली में है। मैं युवा मोर्चा से पार्टी के जिलाध्यक्ष तक और अभी प्रदेश कार्य सदस्य तक और जहाँ प्रभार मिला, मैं जब भी आपसे मिला मुझे मालूम है कई बार आपने हमको बहुत बुरी तरह से डांटा है हमारे जीवन को अच्छा करने के लिए, और सदैव कार्यकर्ताओं को स्नेह रखने वाले आज इनका जन्मदिन है। इस अवसर पर आप चैनल को और उनके समस्त परिवार को, भाई कैलाश जी, भाई दिनेश जी, भाई दीपक जी, सभी इस व्यवस्था में जुटे हुए हैं। पंजी भाई साहब का जीवन बहुत अच्छा प्रेरणादायी रहा है। इस समय शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। अरे एकदम हैप्पी बर्थडे तो कह दो आप तो बिल्कुल होने वाला है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी अलका जी क्या कहना चाहते हैं आप? माननीय पन्नालाल जी भाई साहब का 85वां जन्मदिन है। आपने जनसंघ से लेकर के आज तक पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने हर तरह से सींचा है, बड़ा किया है, छोटे से पौधे को आज वटवृक्ष बनाया है। तो आपका जीवन अपने आप में प्रेरणादायी है। आपके पास ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं जिनको सुन के, जिनसे हम प्रेरित होकर के काम करते हैं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और नई पीढ़ी को आशीर्वाद देते रहे। और मैं और 15-20 साल जिमर जिम में आते रहे। क्या कहना चाहते हैं? देखो आदरणीय पन्नालाल जी साहब का हमारा परिचय तो आपातकाल से पहले से था। विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, यूनिवर्सिटी इलेक्शन भी लड़ा, और तब तक क्या है कि उदयपुर विश्वविद्यालय होता था, बहुत लंबा चौड़ा होता था, तो सारे कॉलेज जितने उदयपुर में होते थे, मेडिकल और आयुर्वेद को छोड़ के सारे वोट कास्ट करते थे, और इसलिए गली गली में घर घर में वोट मांगने जाना पड़ता था। जी तब से आपसे हमने सहयोग मांगा, वह कार्यकाल निकला। किंचित समय बाद कहीं सूती सिंथेटिक्स में जी मजदूर संघ की कुछ आवश्यकता रही, हड़ताल हुई वहाँ, और जब मेरे लिए एक नया क्षेत्र था कि मैंने भारतीय मजदूर संघ कब स्थापना हुई पता नहीं था, क्या होता है ये नहीं पता था, और ऐसे समय जब वहाँ जिम्मेदारी दी तो भी भाई साहब पंजी, ये कैलाश जी, सारे परिवार इनका जो यहाँ तक है जी सब लोगों ने पूरे तन मन धन से, क्योंकि मेरे लिए तो एकदम नया क्षेत्र था जी बड़गांव लोहेरा, और मजदूर क्षेत्र में तो ये कड़िया लोसिंग तक, इधर बरड़ा वरड़ा सारे मजदूर इधर आसपास रहते ही थे, लखावली वगैरह कविता, तो हम लोग तो जानते नहीं थे, एकदम नए थे, और ज्यादातर जो हमारे साथी थे वो जेल में थे जी। तो हम जितने क्षेत्र में आए एकदम नए थे। तो पंजी भाई साहब ने हमारी हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव में सबसे परिचय करवाया, लोगों को इकट्ठा किया, मीटिंग्स की हमने, और लगातार उस मजदूर संघ को लगभग 2002 तक, जब तक हमारा मजदूर संघ चला, बराबर पूरा सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी में आए उसके पश्चात भी, क्योंकि हमारे अग्रज रहे हैं जी, मार्गदर्शक रहे, अनुभवी रहे, तो सब जगह आपका सहयोग बराबर। एक तरह से पन्नालाल जी भाई साहब और कैलाश जी ये मेरे पारिवारिक जी स्थान है दोनों ही जी। इनका कोई छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा कार्यक्रम हो, मैं उसमें अनुपस्थित रह ही नहीं सकता। जी इतना बढ़िया इनका हमारा स्नेह है। इतना स्नेह दिया था, एक बार हैप्पी बर्थडे आपको भी इनके लिए घर के बनाना पड़ेगा। क्या भाई थोड़ा तुम बोलते, फिर आप कहोगे उन्होंने महाराणा प्रताप के लिए तुम बोल दिया था, यहाँ आप वो गाने में आप तो बोलते ही नहीं है ना। जी जी जी। तो आप कहोगे फिर हमारे को, तो वो थोड़ा गड़बड़ मत समझना। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हाँ देखो भजन में, गाने में, सब में माता जी को भी रेकारा देते हैं, जी देते हैं ना, तो कभी कभी कोई फ्लो में कोई बोल जाते तो उनको भी लोग गलत मान लेते हैं। जी। तो अब मैं कहूँ हैप्पी बर्थडे यू, तो यू भी तुम ही होता है, आप जी। तो होता ही नहीं अंग्रेजी में। जी जी जी। होता क्या, वो तो बता दो आप अंग्रेजी में कहीं आप होता हो नहीं, और बाकी हिंदी में कहते हैं तुम जियो हजारों साल। अब मैं आपको तुम तो कह ही नहीं सकता। आप तो जियो फिर भी- हजारों साल करते थे अपन। आप जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। पंजी भाई साहब आशीर्वाद बना रहे, आपका सबका जो रहा है उसके लिए आभार, धन्यवाद। क्योंकि मेरे ख्याल से हम तो इतने छोटे थे और राजनीति में का तो हमारा कोई लेना देना ही नहीं था। मतलब मैंने जैसा आपको कहा था कि एकदम नया क्षेत्र,
कि भारतीय मजदूर संघ कब स्थापना हुई, क्या होता है ये पता नहीं। और सीधी 2000 की मजदूर की फैक्ट्री आप अध्यक्ष बना दो, तो आप जैसे लोग ही थे सब। जमीन मैंने दी तो आप लोगों का तो हमेशा रहेगा। और जो पारिवारिक स्नेह आपकार दिनेश जी, कैलाश जी, इन सबका हमारा बना है, आगे भी बना रहे, ईश्वर से ये अपेक्षा करते हैं जी। और शतायु हो, अगर होने हो तो मैं चाहता हूँ मैं भी हो जाऊंगा इससे कर जी। तो हम शतायु वाले ऐसे कार्यक्रम में भी आना चाहेंगे, यही ईश्वर से। जी दिनेश जी भाई साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सर्वप्रथम, मेरे मामा जी भी हैं और भारतीय जनता पार्टी में जनसंघ से लेके जनता पार्टी से लेके भारतीय जनता पार्टी का सफर आपने तय किया है। और इस सफर में उदयपुर जिले में शायद मेरे ख्याल से पन्नालाल जी शर्मा परिचय के मोहताज नहीं है, इनको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। जब कभी भी जनसंघ की बात आती है तो निश्चित रूप से उन 5 लोगों में आपका नाम आता है, जिसमें जोत सिंह जी दाई जी, मदन लाल जी टुप्पड़ आदि लोग हुआ करते थे। मैं बचपन में बहुत छोटा था तो मुझे अच्छे से याद है जब दीपक का जन्म नहीं हुआ तो पन्नालाल जी पूरे जिले में इनको मामा जी ही कहते हैं। हम मामा जी, मेरे मामा जी हैं, तो लगभग कार्यकर्ता भी इनको मामा जी के नाम से ही कहते हैं जी। तो तांगे में मुझे याद है जब भैरू सिंह जी आते थे तो मुझे भी साथ रख के और कहते थे भाई माइक पे तुझे भी बोलना है। तो हमने राजनीति में जो कुछ सीखा है वो आदरणीय हमारे मामा जी पन्नालाल जी से सीखा है। एक बार पुनः आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको जन्मदिन पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से जो दिग्गज नेता हैं बड़गांव के, और वाकई में जो जनसंघ के जमाने से आज तक बीजेपी के लिए निरंतर कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, ऐसे दिग्गज नेताओं को हम भी हमारे चैनल के माध्यम से आज जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। आप शतायु हों ऐसी मंगल कामनाएं करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय मैं। आप आइए उसके लिए।